एआई का सफर प्राचीन काल से आज तक। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई असल में कितना पुराना है? अक्सर हम सोचते हैं कि एआई तो बस अभी अभी आया है, लेकिन ये तो हमारे ख्यालों से भी ज्यादा पुराना है। प्राचीन ग्रीक और मिस्र की कहानियों में ऐसे कई किस्से मिलेंगे जहां यंत्र पुरुषों का जिक्र है। मतलब समझ रहे हो ना? एआई कोई आज की बात नहीं है, ये तो सदियों से हमारे जहन में रहा है। तो आज हम इस वीडियो में एआई के सफर पर निकलेंगे और देखेंगे कि कैसे पुराने जमाने के ख्यालों ने आज के जमाने की एआई टेक्नोलॉजी को जन्म दिया। एआई की शुरुआत, पहला कदम 1943 टू 1952। तो भाइयों, एआई का सफर शुरू होता है सन 1943 से। यह वह समय था जब विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नए नए प्रयोग हो रहे थे। 1943 में वॉरेन मैककलॉक और वॉल्टर पिट्स नाम के दो वैज्ञानिक आए और उन्होंने दुनिया को आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स का पहला मॉडल दिखाया। यह एक क्रांतिकारी कदम था। देखो, हमारे दिमाग में छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। ये न्यूरॉन्स ही हमारे सोचने समझने की शक्ति का राज है। ये न्यूरॉन्स ही हमारे सोचने समझने की शक्ति का राज है। ये हमारे दिमाग की संरचना और कार्य प्रणाली को समझने में मदद करते हैं। तो वॉरेन और वॉल्टर भाई ने सोचा कि क्यों ना ऐसे ही आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स बनाए जाएं जो मशीनों को सोचने की शक्ति दे सकें। यह विचार बहुत ही अद्भुत था और इस तरह एआई की नींव रखी गई। यह एक नई दिशा थी जो भविष्य में बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली थी। फिर आया सन 1949 और डोनाल्ड हेब नाम के एक और वैज्ञानिक ने बताया कि कैसे ये आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़कर सीख सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण खोज थी। मतलब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो वैसे वैसे आपका दिमाग तेज होता जाता है। ठीक वैसे ही इन न्यूरॉन्स को भी सीखने का तरीका बताया गया। यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था जिसने एआई के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और फिर आया सन 1950, जिसे हम एआई के इतिहास का एक बहुत ही अहम साल मानते हैं। इस साल ने एआई के क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत की, क्योंकि इसी साल एलन ट्यूरिंग ने कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस नाम की किताब लिखी। यह किताब एआई के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुई और इसी किताब में उन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट का जिक्र किया। यह टेस्ट एआई की क्षमताओं को परखने का एक महत्वपूर्ण तरीका था। ट्यूरिंग टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिससे पता लगाया जा सकता है कि कोई मशीन इंसानों की तरह सोच सकती है या नहीं। यह टेस्ट आज भी एआई के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मानक माना जाता है। एई का जन्म, एक नए युग की शुरुआत, 1952 टू 1956। तो भाइयों, एआई का पहला कदम पड़ चुका था और अब बारी थी इसे दुनिया के सामने लाने की। 1955 में एलन न्यूएल और हर्बर्ट ए साइमन ने पहला एआई प्रोग्राम बनाया जिसका नाम था लॉजिक थ्योरिस्ट। यह प्रोग्राम गणित के सिद्धांतों को हल कर सकता था और इसने दुनिया को दिखा दिया कि मशीनें भी इंसानों की तरह तर्क लगा सकती हैं। लेकिन अभी भी एआई का कोई नाम नहीं था। 1956 में जॉन मक्कार्थी ने एक मीटिंग रखी जिसमें उन्होंने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल किया और इस तरह एआई का जन्म हुआ। यह मीटिंग एआई के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई। अब जब एआई का जन्म हो ही गया था तो इसके बारे में लोगों को बताना भी जरूरी था। तो वैज्ञानिकों ने एआई पर काम करना शुरू कर दिया और इसके फायदे दुनिया को बताने लगे। उन्होंने दिखाया कि कैसे एआई हमारे जीवन को आसान बना सकता है। लोगों को एआई बहुत पसंद आया और वे इसके बारे में और जानना चाहते थे। सरकार ने भी एआई में रुचि दिखाई और इसके रिसर्च के लिए पैसे देने शुरू कर दिए। धीरे धीरे एआई लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनने लगा। सोने का दौर, जब एआई छा गया, 1956 टू 1974। यह वह समय था जब एआई ने अपने पंख फैलाने शुरू किए और विज्ञान की दुनिया में एक नई क्रांति का आगाज किया। भाइयों, एआई का जन्म हो चुका था और अब बारी थी इसे दुनिया पर राज करने की। वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत की और एआई को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। 1956 से 1974 तक का समय एआई के लिए किसी स्वर्णिम युग से कम नहीं था। 1966 में जोसेफ वाइजनबाउम ने इलाइजा नाम का पहला चैटबॉट बनाया जिसने इंसानों के साथ संवाद करने की क्षमता दिखाई। आजकल तो हर दूसरी वेबसाइट पर आपको चैटबॉट मिल जाएगा जो आपकी समस्याओं का समाधान करता है और आपके सवालों के जवाब देता है। लेकिन उस जमाने में चैटबॉट बनाना किसी जादू से कम नहीं था। यह एक ऐसी तकनीक थी जिसने लोगों को हैरान कर दिया था और विज्ञान की दुनिया में एक नई दिशा दी।
इलाइजा इंसानों की तरह बात कर सकता था और उनके सवालों के जवाब दे सकता था। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था जिसने एआई की संभावनाओं को और भी बढ़ा दिया। और फिर आया सन 1972 जब जापान ने दुनिया को पहला इंटेलिजेंट ह्यूमनॉइड रोबोट वेबॉट 1 दिखाया। वॉबॉट 1 देखने में बिल्कुल इंसानों की तरह था और चल भी सकता था। यह एक अद्भुत उपलब्धि थी जिसने रोबोटिक्स की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी। यह दुनिया का पहला रोबोट था जो इंसानों की तरह 2 पैरों पर चल सकता था। इस दौर में एआई ने कई और महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की जो विज्ञान और तकनीक की दुनिया में मील का पत्थर साबित हुई। जैसे कि एआई प्रोग्राम अब चेस जैसे मुश्किल खेल खेलने लगे थे और वो भी इंसानों को हराकर। यह दिखाता है कि एआई की क्षमता कितनी अधिक थी और यह कितनी तेजी से विकसित हो रहा था। एआई का इस्तेमाल मेडिकल के क्षेत्र में भी होने लगा था और यह बीमारियों का पता लगाने और उनका इलाज ढूंढने में डॉक्टरों की मदद कर रहा था। यह एक महत्वपूर्ण कदम था जिसने चिकित्सा क्षेत्र में नई संभावनाओं को जन्म दिया। एआई की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए सरकार ने भी इसमें रुचि दिखाई और इसके रिसर्च के लिए और ज्यादा पैसे देने शुरू कर दिए। नतीजतन नए नए रिसर्च सेंटर खोले गए और एआई पर काम करने वाले वैज्ञानिकों की संख्या में भी इजाफा हुआ। इस प्रकार एआई का यह स्वर्णिम युग विज्ञान और तकनीक की दुनिया में एक नई दिशा और ऊर्जा लेकर आया। एआई की पहली ठंड जब सब कुछ थम गया 1974 to 1980। दोस्तों, जीवन में उतार चढ़ाव तो लगे रहते हैं। कभी खुशी का समय होता है तो कभी गम का। एआई के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 1974 से 1980 तक का समय एआई के लिए बहुत ही मुश्किल भरा रहा। इस दौर को एआई विंटर कहा जाता है। उस समय एआई से लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा बेआचा गई थीं। हर कोई चाहता था कि एआई जादू की तरह सारे काम करे, लेकिन एआई उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। उस समय कंप्यूटर इतने शक्तिशाली नहीं थे कि वो एआई के भारी भरकम प्रोग्राम को चला सके और इस कारण एआई धीमा और महंगा साबित हो रहा था। नतीजतन कई एआई प्रोजेक्ट बंद करने पड़े और कई वैज्ञानिकों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। यह एआई के लिए एक बुरा समय था, लेकिन कहते हैं ना कि अंधेरे के बाद सवेरा जरूर होता है। बस यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। एआई की वापसी एक बार फिर से 1980 to 1987। दोस्तों, एआई विंटर के बाद एक बार फिर से एआई के लिए उम्मीद की किरण जागी। 1980 के दशक में एक्सपर्ट सिस्टम के रूप में एआई ने अपनी वापसी की। अब ये एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है? तो सुनो, एक्सपर्ट सिस्टम एक तरह का एआई प्रोग्राम होता है जो किसी खास क्षेत्र के एक्सपर्ट की तरह काम करता है। उदाहरण के लिए मेडिकल के क्षेत्र में बनाया गया एक एक्सपर्ट सिस्टम बीमारियों का पता लगाने और उनका इलाज ढूंढने में डॉक्टरों की मदद कर सकता है। इसी तरह फाइनेंस के क्षेत्र में बनाया गया एक एक्सपर्ट सिस्टम इन्वेस्टमेंट से जुड़े फैसले लेने में मदद कर सकता है। एक्सपर्ट सिस्टम की सफलता ने एक बार फिर से एआई में लोगों की रुचि जगाई और सरकार और इन्वेस्टर्स ने भी इसमें पैसे लगाने शुरू कर दिए। नतीजतन एआई के क्षेत्र में नए नए रिसर्च होने लगे और इस टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा बेहतर बनाया गया। इस दौर में एआई को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए नई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, जैसे कि मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में मशीनों को डेटा के जरिए सीखने और अपने आप को बेहतर बनाने की क्षमता होती है। बुद्धिमान एजेंटों का उदय, एआई का नया रूप 1993 to 2011। भाइयों, एआई का सफर लगातार जारी था और 1993 से 2011 तक के समय में एआई ने एक नया रूप धारण किया, इंटेलिजेंट एजेंट्स। इस समय अवधि में एआई ने न केवल तकनीकी रूप से प्रगति की, बल्कि हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में भी अपनी जगह बनाई। अब ये इंटेलिजेंट एजेंट्स क्या होते हैं? तो सुनो, इंटेलिजेंट एजेंट्स ऐसे एआई प्रोग्राम होते हैं जो किसी खास लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने आप फैसले ले सकते हैं। ये एजेंट्स अपने वातावरण को समझते हैं, डेटा का विश्लेषण करते हैं और फिर सबसे उपयुक्त निर्णय लेते हैं। उदाहरण के लिए, एक इंटेलिजेंट एजेंट आपके लिए ऑनलाइन फ्लाइट टिकट बुक कर सकता है। ये एजेंट आपके द्वारा दी गई प्राथमिकताओं के आधार पर काम करता है। वह आपकी पसंद के हिसाब से सबसे सस्ती और बेहतरीन फ्लाइट ढूंढेगा और फिर उसे बुक कर देगा। यह सब कुछ ही क्षणों में हो जाता है, जिससे आपका समय और मेहनत दोनों बचते हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह तकनीक हमारे जीवन को और भी आसान और सुविधाजनक बना रही है। 1997 में
IBM ने डीप ब्लू नाम का एक चेस खेलने वाला कंप्यूटर बनाया, जिसने दुनिया के मशहूर चेस प्लेयर गैरी कस्पारोव को हरा दिया। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। यह AI के लिए एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि इससे पहले कोई भी कंप्यूटर किसी इंसानी चेस चैंपियन को हराने में कामयाब नहीं हो पाया था। इस जीत ने AI की क्षमताओं को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। इंटेलिजेंट एजेंट्स का इस्तेमाल कई क्षेत्रों में होने लगा, जैसे कि कस्टमर सर्विस, शिक्षा, मनोरंजन और अन्य। इन एजेंट्स ने विभिन्न उद्योगों में क्रांति ला दी। इस दौर में इंटरनेट और कंप्यूटर भी बहुत तेजी से विकसित हो रहे थे, जिसके कारण AI को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाने में मदद मिली। इंटरनेट की तेज गति और कंप्यूटर की बढ़ती प्रोसेसिंग पावर ने AI के विकास को और भी तेज कर दिया। इसके अलावा इस दौर में AI के क्षेत्र में नए-नए रिसर्च भी होते रहे और नई-नई तकनीकों का विकास हुआ, जैसे कि डीप लर्निंग। यह तकनीक AI को और भी अधिक सक्षम और प्रभावी बना रही थी। डीप लर्निंग की मदद से AI प्रोग्राम और भी ज्यादा जटिल काम करने में सक्षम हो गए। यह तकनीक AI को मानव मस्तिष्क की तरह सोचने और समझने की क्षमता प्रदान कर रही थी, जिससे AI की संभावनाएं और भी बढ़ गईं। तो भाइयों, ये थी AI की कहानी। तो भाइयों, ये था AI का सफर, प्राचीन काल से लेकर आज तक। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने AI के बारे में बहुत कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसे ही मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।